हेलो एवरीवन, आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल एक्सलरीज। मॉडल एक्सलरीज के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मे और माइट। बच्चों इससे पहले हम लोग जो वर्ब में पढ़ चुके हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग शुरू कर चुके हैं। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे यूज ऑफ मे और माइट। बच्चों अगर आपको ये सब कुछ समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए तथा आप जैसे बहुत सारे बच्चे इसका लाभ उठा सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर की क्लास। बच्चों यूज ऑफ मे, यूज ऑफ मे का प्रयोग हम किन परिस्थितियों में करते हैं ये हम देखते हैं। बच्चों वैसे तो ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट ही है तो प्रेजेंट में ही आएगा। और देखिए कैसे, परमिशन लेने या देने के अर्थ में। जैसे मे आई कम इन, यानी पूछा जा रहा है मे आई कम इन, तो आंसर दिया जा रहा है यस यू मे। तो इस तरीके से परमिशन लेने या देने में इसका प्रयोग होता है। अगला देखिए पॉसिबिलिटी, यानी संभावना को व्यक्त करने में। कैसे, इट मे रेन नाउ, यानी हमने एक संभावना व्यक्त की कि ऐसा काम हो सकता है, जैसे यहाँ पे बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पर पर्पस के लिए, यानी आपका मोटिव क्या है, पर्पस क्या है, उसके लिए वी इट सो वी मे लिव, यानी आप जिंदा रहने के लिए खाते, खाने के लिए तो कोई जिंदा नहीं रहता, यानी पर्पस क्या है हमारा यहाँ पर ये शो कर रहा है। अगला देखिए विश या प्रेयर के लिए, यानी हम किसी के लिए कोई विश करते हैं या किसी के लिए कोई प्रार्थना करते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर देखिए विश आपके लिए प्रेयर की जा रही है। तो इस प्रकार से परमिशन, पॉसिबिलिटी, पर्पस और विश या प्रेयर, इसके लिए हम यूज ऑफ मे करते हैं बच्चों। और इसको आप अच्छे से अपने दिमाग में क्लियर करके आगे बढ़िएगा, तभी आपको अच्छे से हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं यूज ऑफ माइट। माइट जो है वो मे का ही पास्ट टेंस है, मे माइट। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले पास्ट टेंस के रूप में किस तरीके से हम मे का प्रयोग देखते हैं माइट का। He told me that he might come by evening train। अब यहाँ पर बात भी पास्ट की गई हुई है और मे की जगह माइट का यूज यहाँ पर हुआ है पास्ट टेंस के रूप में। अगली बात देखते हैं जो पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, रेनू इज अ वीक शी माइट फेल। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी यानी संभावनाएं बताई गई है सेंटेंस में, किस तरीके से पास्ट टेंस में इसका प्रयोग किया गया है। मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी बहुत ही अधिक विनम्रता से कोई बात अगर जब की जाती है, जैसे माइट आई हैव टू टॉक विद यू, तो यहाँ पर भी ये देखिए किस तरीके से प्रयोग हुआ है। फिर इसके बाद अगला आता है पर्पस के लिए। क्या हमारा पर्पस है, क्या हमारा उद्देश्य है। वी रैन फास्ट सो दैट वी माइट कैच द ट्रेन। अगर हम ऐसा करते हैं, कर पाएंगे तभी हम इसको करेंगे। अब देखिए पास्ट टेंस में किस तरीके से पॉसिबिलिटी या परमिशन के लिए इसका यूज करते हैं माइट का। ही टोल्ड मी दैट आई माइट वी हिज कार। अब इस तरीके से जो हमारे सेंटेंसेस चले आ रहे हैं कि चाहे वो पास्ट टेंस के लिए भी प्रयोग किया जाए, पॉसिबिलिटी हो या मोस्ट पोलाइट रूप में कोई बात की जाए, या पर्पस हो हमारा, या पास्ट टेंस में कोई पॉसिबिलिटी या परमिशन मांगी जाए। अब यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाते हैं तो जो हमें मे का होता है, मे को माइट में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से, शी टोल्ड मी, यहाँ पर इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है। यू माइट टीच मी, यानी यहाँ पर मे का क्या हो जाएगा, माइट में हम इसको बदल देंगे सेंटेंस को पास्ट टेंस में। अब इस तरीके से ये हमारा जो है यूज ऑफ माइट का हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों यूज ऑफ कैन। कैन का मतलब सकता, शक्ति, यानी प्रेजेंट जब बात की जाती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। किस तरीके से, पावर और एबिलिटी के लिए। सबसे पहले पावर यानी अपनी शक्ति दिखाने के लिए या क्या योग्यता है उसमें, इसको शो करने के लिए। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये हमारी पावर है, एबिलिटी है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। शी कैन ड्राइव कार, यानी वो कार को ड्राइव कर सकती है। तो यहाँ पर एबिलिटी और पावर शो हो रही है। अगला देखिए पॉसिबिलिटी, यानी संभावनाओं के रूप में। एनी वन कैन डू दिस वर्क, यानी किसी के लिए भी कहा गया, एक संभावना व्यक्त की गई है कि कौन ऐसा कर सकता है। फिर अगला है परमिशन के लिए। यू कैन गो नाउ, यानी परमिशन दे दी कि अब तुम जा सकते हो। नेचर व्यक्त करने के लिए कि हम जैसे किसी का स्वभाव व्यक्त करें, नेचर व्यक्त करें कि वो कैसा व्यक्ति है। ही कैन टेल लाई, यानी वो झूठ बोल सकता है। इंट्रोगेटिव बनाने में, जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं पूछने के लिए, कैन आई सिट हियर, क्या मैं बैठ सकता हूँ, तो जो वाक्य हमारा होता है उसमें आगे सकता, शक्ति, इस तरह की भी पहचान होती है। और दूसरी बात, हम इस तरीके से इन एबिलिटीज, इन 5 जो हमारे पॉइंट्स है, इनके हिसाब से भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बच्चों आप देखिए यूज ऑफ कुड। अभी हमने यूज ऑफ कैन पढ़ा था, सका, शक्ति के रूप में जो इसका प्रयोग होता है हिंदी के वाक्यों में। अब यहाँ पर देखते हैं
कि पास्ट ऑफ कैन, ये कुड जो है वो कैन का पास्ट है, कैन कुड। अब यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस में किस तरीके से इसका प्रयोग होता है, ही कुड बी राइट इन डूइंग सो। अगला देखिए, जो ये पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स लगभग सब में एक ही है, बस केवल थोड़ा थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसे आपको समझना होगा। जनरल एबिलिटी, यानी एबिलिटी क्या है, देखिए यहाँ पर शी कुड वर्क इन इंग्लिश व्हेन सी वाज ए चाइल्ड, यानी जब वो बच्ची थी यानी छोटी थी, बच्चा था, तभी से वो ये काम कर सकती है इंग्लिश में। अब यहाँ देखिए पॉसिबिलिटी यानी कि संभावनाएं क्या है, वी कुड गो आउट ड्यूरिंग समर वेकेशन, ये समर वेकेशन में हम आउट में जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी, अब यहाँ पर पोलाइटी रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में आप पोलाइट वे में आप कोई चीज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो देखिए किस तरीके से, कुड आई हैव दैट बुक प्लीज, यानी हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है पोलाइट वे में कि क्या मैं आपकी ये बुक लिख सकता हूँ, और पास्ट टेंस में इसका पास्ट के रूप में कुड का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से ये हमने कैन, कुड, मे, माइट का जो ये यहाँ पर यूज देखा है, किस तरीके से करेंगे बच्चों, इसको आप बार बार थोड़ा सा देखिएगा। ऐसा लगता है कि सब मिक्स हो रहा है, लेकिन जब आप बार बार अच्छे से देखेंगे तो समझ सकेंगे। बच्चों अपनी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आप इंसर्ट कैन, कुड, मे, माइट, जो भी आपने जो चीजें पढ़ी हुई है उन्हीं को आपको यहाँ पर भरना है। आपको भरना कब कैसे होगा, जब आप उसको सही से पढ़ लेंगे तब आप सही से इसको भरेंगे। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, आई हैव दैट बुक प्लीज। अब यहाँ पर आपको कैन, कुड, मे, माइट में क्या सही लगता है वो आप भरेंगे। इसी तरीके से यू लिव लॉन्ग, दिस बॉक्स इज नॉट हैवी, यू लिफ्ट इट, इसको भरिए आप। यू गो नाउ एंड टेक रेस्ट। फिर अगला है द ओल्ड मैन ट्राई टू रन बट इसके बाद नॉट। अब देखिए आप इस तरीके से इनको अच्छे से भरिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे इसका आंसर भी, और या कोई चीज ना समझ में आ रही हो, कैन, कुड है या मे, माइट है इसके अंतर्गत भी, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको पढ़िए, समझिए और खुश रहिए। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू बेटा।